हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग को अगली क्लास पढ़नी है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, आज हम लोग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगली क्लास है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन माने प्लाज्मा झिल्ली के कार्य या कोशिका कला के कार्य। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली बोला जाए चाहे कोशिका कला बोला जाए, ठीक है, इसके कार्य क्या होते हैं। तो कल हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी बनाए थे, संरचना भी बनाए थे कि यह कैसी होती है, इसमें क्या क्या होते हैं। तो बताया, ध्यान रखिएगा। तो बताए थे कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली में, ठीक है, फास्फो यह किससे मिलकर बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली आपके फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। ध्यान रखना है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली आपके कल बताया थे कि यह प्लाज्मा झिल्ली आपको फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और जो प्लाज्मा झिल्ली होती है यह सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली आपकी सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, और यह द्विस्तरीय होती है। ठीक है, बाई लेयर्ड होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दो स्तर पाए जाते हैं। बताए थे एक माने एक आउटर लेयर था, ठीक है, एक इनर लेयर था। तो इसमें दो प्रकार की लेयर पाई जाती है, एक बाहरी लेयर, एक आंतरिक लेयर। इसी में क्या होते हैं, प्रोटीन के कण के तैरते रहते हैं। जिस तरह अगर बोला जाए कि बर्फ जैसे हिमखंड होते हैं ना, हिमखंड सागर में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। उसी तरह कंपेयर किया गया है यहाँ पर भी कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोनों झिल्लियों के बीच में प्रोटीन के कण क्या होते रहते हैं, इसमें तैरते रहते हैं। किसके समान। तो हिम करा के जो सागर में जैसे हिमखंड होते हैं, तैरते रहते हैं, उसी तरह इसमें भी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और आपको बताए थे कल हम लोग कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ठीक है, करा है कि इसको ध्यान रखना, इसकी खोज किसने किया है। तो इसकी खोज जेक्यू प्लावे ने किया था लगभग, ठीक है, 1931 में। प्लाज्मा झिल्ली की खोज कब की गई थी। तो प्लाज्मा झिल्ली की खोज 1931 में जेक्यू प्लावे के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसमें एक मॉडल प्रस्तुत किया गया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसको हम लोग बोला जाता है तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल ये निकोलसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है, तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा। तो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। कब, 1972 में दिया गया था। ठीक है, तो यह सब कल हम लोग लगभग इतने बारे में पढ़े थे। आज हम लोग को पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ कार्य। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। ठीक, कर रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके इंटरनल भाग में जितने भी कर रहा है कि लिक्विड्स पाई जाती हैं, ठीक है, उनको बांधने का काम करता है। उनको बाहर जाने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम यही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड पाई जाती है, सेमी लिक्विड होती है, सेमी लिक्विड फ्लूइड को क्या करता है, बाहर जाने से रोकता है और कोशिका को एक शेप प्रदान करता है, एक आकृति प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कोशिका को एक शेप प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा। ठीक है, कि इट बाइंड्स द सेमी फ्लूइड, इट्स बाइंड सेमी फ्लूइड कंटेंट। पहला पॉइंट लिखा जाएगा इसमें फंक्शन में कि इट बाइंड्स, इट बाइंड्स सेमी फ्लूइड, इट बाइंड्स सेमी फ्लूइड कंटेंट, कंटेंट, इट बाइंड्स सेमी फ्लूइड कंटेंट, ठीक है, ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, ऑफ द सेल एंड, ठीक है, करा इट बाइंड्स सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल एंड गिव, एंड गिव इट ए, give it a definite shape, and give it a definite
and give a definite shape. Definite shape, ठीक है, ध्यान रखना है, गिव्स लिख लीजिएगा, एंड गिव्स इट ए डेफिनेट शेप। ध्यान रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है कि इसके अंदर जो भी सेमी फ्लूइड लिक्विड पाई जाती है, बताया था ना कि इसमें प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, कैसे तैरते रहते हैं, तो जिस तरह सागर में हिम के जैसे हिमखंड होते हैं वो क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है, बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पानी में तैरते रहते हैं, उसी तरह माना जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन के कण क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, तो फास्फोलिपिड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, फास्फोलिपिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसी के बीचों में, ठीक है, क्या होता है, तो इट बाइंड्स सेमी फ्लूइड कंटेंट, या क्या करता है, जो सेमी फ्लूइड कंटेंट होता है उसको बांधने का काम करता है, लिक्विड को बांधने का काम करता है, एंड गिव इट्स डिफरेंट शेप, और कह रहा है कि जो कोशिका होती है कोशिका को एक निश्चित शेप देता है, आकृति देता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो बोल सकते हैं हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा, तो इट बाइंड्स सेमी फ्लूइड कंटेंट, यह अर्ध तरल, यह अर्ध तरल पदार्थ को बाहर जाने से रोकता है, और कोशिका को एक निश्चित आकृति देता है, ठीक है, कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो अलग तरह लिक्विड होते हैं उसको बाहर जाने से रोकता है और कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रोवाइड कराता है, तो ये पहला पॉइंट था इसके फंक्शन। दूसरा टाइप से लिखिए, दूसरा फंक्शन लिखिएगा वो कि इट फंक्शन एज ए मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। ध्यान रखना है कि अगला पॉइंट इसमें क्या लिखना है कि इट फंक्शंस एज ए मैकेनिकल बैरियर, ठीक है, यह एक यांत्रिक, ठीक है, ध्यान रखना एक ऐसा काम करता है, यह एक यांत्रिक बैरियर की तरह कार्य करता है, ठीक है, यांत्रिक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, ठीक। इट फंक्शन एज ए मैकेनिकल बैरियर प्रोटेक्ट्स ऑल कंटेंट्स एंड मिनरल्स इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, ठीक है, माने यह कह रहा है कि एक यांत्रिक बैरियर की तरह कार्य करता है जो कोशिका के आंतरिक भाग की रक्षा करता है और कोशिकाओं के आंतरिक वातावरण को बनाए रखता है, ठीक है, इसका काम होता है कि ठीक है, बताया ना कि क्या करेगा, पदार्थों को बाहर जाने से रोकता है, बैरियर का काम करता है और उर्जा का काम करता है, और कह रहा है कि जो आंतरिक इन्वायरमेंट होता है उसको बनाए रखता है और कोशिका की क्या करता है, सुरक्षा करने का काम करता है, तो यह सब इसके क्या है, ठीक है, दूसरे कार्य है, इसको नोट कर लीजिएगा पॉइंट नंबर देकर दूसरा, ठीक है, लिखिएगा इट फंक्शन एज ठीक है, ए मैकेनिकल, इट फंक्शन एज ए मैकेनिकल, ठीक है, इट फंक्शन एज ए मैकेनिकल बैरियर, ठीक है, बैरियर का प्रोटेक्ट सेल कंटेंट ठीक। चलिए तो अगला पॉइंट देखिएगा क्या लिखा गया है, कह रहा है कि इट फंक्शंस एज ए
मैकेनिकल बैरियर यह कैसा काम करता है, तो यह एक यांत्रिक बैरियर की तरह कार्य करता है। ठीक है, यांत्रिक अवरोधक का काम करता है। कारण जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह कैसा काम करता है, तो वह एक मैकेनिकल बैरियर की तरह कार्य करता है। कारण प्रोटेक्ट और रक्षा करता है। ठीक है, ध्यान रखना क्या लिखा गया है, प्रोटेक्ट द सेल माने सेल की रक्षा करता है, कोशिका की रक्षा करता है। ठीक, कंटेंट्स एंड मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, और कह रहा है कि कोशिका के अंदर एनवायरनमेंट को क्या करता है, कोशिका के आंतरिक वातावरण को बनाए रखता है। ठीक, तो यह इसके दूसरे कार्य हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि इट फंक्शन एज ए मैकेनिकल बैरियर, यह एक यांत्रिक अवरोधक का कार्य करता है। हिंदी में लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, हम बोल सकते हैं कि यांत्रिक यह यांत्रिक अवरोधक का कार्य करता है, यह एक यांत्रिक अवरोधक का कार्य करता है, कामा सेल प्रोटेक्ट माने कोशिकाओं की रक्षा करता है। और क्या काम करता है, कोशिका की रक्षा करता है तथा कोशिका के आंतरिक के आंतरिक वातावरण को तथा कोशिका के आंतरिक वातावरण को बनाए रखता है। ठीक है, कोशिका के आंतरिक वातावरण को बनाए रखता है। इसके दूसरे कार्य क्या है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इट फंक्शन एज ए प्रीमेबल बैरियर, प्रोटेक्ट सेल कंटेंट्स एंड मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल। कह रहा है कि यह क्या करता है, कोशिका में कह रहा है कि एक बैरियर की तरह कार्य करता है। ठीक है, मान जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यह एक बैरियर की तरह कार्य करता है, एक अवरोधक का काम करता है और कोशिका की रक्षा करता है। ठीक है, कह रहा है कि एंड कंटेंट एंड मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल, और कोशिका के आंतरिक भाग को क्या करता है, कारक वातावरण को बनाए रखता है। तीसरा लिखा गया है कि बीइंग सेलेक्टिवली प्रीमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू। कह रहा है कि और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सिलेक्टिव ही पदार्थ वो क्या होते हैं, इस झिल्ली से बाहर निकल पाते हैं। और इसका काम क्या है, तो कह रहा है इस झिल्ली का और मुख्य काम है कि यहाँ से कह रहा है कुछ सिलेक्टिव ही जो सब्सटेंस होते हैं वही क्या होते हैं, यहाँ से बाहर निकल पाते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव माने कुछ चुने हुए पदार्थ को ही बाहर जाने देता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे कोशिका के लिए क्या होते हैं, ठीक है, हानिकारक होते हैं, तो उन्हीं पदार्थों को क्या करता है, बाहर जाने कर देता है। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि बीइंग सेलेक्टिवली प्रीमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू, माने ये कुछ चुने हुए पदार्थों को ही कह रहा है कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उससे बाहर जाने के लिए, ठीक है, कह रहा है कि बाहर जाने देता है। क्या बोला जाएगा कि यह कुछ चुने हुए हो गया पदार्थों को ही अर्ध पारगम्य झिल्ली से बाहर जाने देता है। कह रहा है कि कुछ चुने हुए पदार्थ को ही अर्धपारगम्य झिल्ली से बाहर जाने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें कुछ और कार्य है। ठीक, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक, कि बीइंग सिलेक्टिवली प्रीमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू। ठीक है, ये कुछ चुने हुए पदार्थों को ही क्या करता है, कोशिका से बाहर जाने के देता है, निकलने देता है। ठीक है, और इसकी विशिष्ट रासायनिक संरचना इस कोशिकाओं को, ठीक है, उत्कों की पहचान करके उसको सक्षम बनाना होता है। कारण इसकी रासायनिक संरचना उनकी पदार्थों कोशिकाओं की पहचान करके, उत्कों की पहचान करके, ठीक है, उनको सक्षम बनाना होता है। और इसकी काम होता है कि भाई जो उत्तक होंगे, कोशिका होंगे, उनकी पहचान करके उनको अधिक सक्षम बनाना उनको, ठीक है, कह रहा है कि अधिक सक्षम बनाने का मुख्यतः कार्य करता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि केमिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस डिफेंड अगेंस्ट माइक्रोबीज। और इसका काम होता है कि यह हमारे शरीर में कोई अन्य बाहर रूप से बैक्टीरिया कुछ
या कोई, ठीक है, सूक्ष्म जीवी प्रवेश करता है तो उससे हमारे शरीर की क्या करता है, रक्षा करने का भी काम करता है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिएगा, पॉइंट और लिखा जाए इसमें, आगे बता रहे हैं। चौथा पॉइंट नोट करिएगा कि ये हमारे कोशिकाओं में, ठीक है, कह रहा है कि जो बाहरी पदार्थ आते हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, उनसे हमारी रक्षा करने का भी काम करता है। ठीक है, माइक्रोबी जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उससे हमारे शरीर की रक्षा भी करने का काम करता है। ठीक है, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग कि chemicals present on the surface of plasma membrane help in the recognition of foreign substance, ठीक है, and defend against microbes। अगर कोई बाहरी पदार्थ होते हैं तो बाहरी पदार्थ से हमारी शरीर की क्या करता है, रक्षा करने का भी काम करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि केमिकल्स, चौथा पॉइंट आपका होगा, माने इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल्स, ठीक है, प्रेजेंट, chemical presents on the surface, chemical present on the surface of plasma membrane help in recognize recognition of foreign, या फॉरिगन बोला जाएगा, फॉरिगन substance, and defend against ठीक है, माइक्रोबीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो कह रहा है कि केमिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कह रहा है कि कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं कहाँ, कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस की सतह पर। ठीक है, कह रहा है हेल्प इन रिकॉग्नाइज ऑफ फॉरिन सब्सटेंस, जो क्या करते हैं, बाहरी पदार्थ को पहचानने का काम करते हैं। ठीक है, एंड डिफेंड अगेंस्ट माइक्रोबीज, और कह रहा है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उससे क्या करते हैं, रक्षा करने का काम करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको समझिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, वह रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, तो वह रासायनिक पदार्थ किसी बाहरी पदार्थ की पहचान करते हैं। ठीक है, बाहरी पदार्थ की पहचान करते हैं, और कह रहा है कि और जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उससे हमारे शरीर की, और कह रहा है सूक्ष्म जीवों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसकी हिंदी में क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि प्लाज्मा झिल्ली की सतह, प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो बाहरी पदार्थों को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो बाहरी पदार्थों की पहचान करते हैं, और सूक्ष्म जीव
और सूक्ष्म जीवी या सूक्ष्म जीवों से रक्षा करते हैं। मान सूक्ष्म जीवों को पहले ही मार देते हैं, कोशिका के अंदर आने नहीं देते हैं। तो ये ध्यान रखना है। लिखा गया है कि केमिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन रिकॉग्नाइज ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस डिफेंड अगेंस्ट माइक्रोबीज। यह ध्यान रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और का क्या काम करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है कि करेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सतह पर सरफेस पे क्या पाई जाती है, तो करेक्ट कुछ केमिकल पदार्थ पाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, तो करेक्ट बाहरी पदार्थों की पहचान करते हैं। बाहरी कोई ऐसा सब्सटेंस होता है उसकी पहचान करेंगे और करेक्ट जैसे और सूक्ष्मजीवी जो होते हैं उससे हमारे शरीर की क्या करते हैं या कोशिका की क्या करेंगे, रक्षा करने का काम करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे पढ़ा जाए। फिर अब हम लोग को अगली हेडिंग पढ़नी है, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थ कैसे गति करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि अब हम लोग पढ़े थे भाई कि कोशिका हमारा क्या करेगा, कोई बाहरी पदार्थ को अंदर आने से रोकता है और कह रहा है कि ठीक है, और अंदर से बाहर पदार्थ को जाने से ठीक रोकता है। लेकिन कह रहा है कुछ आवश्यक पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारे कोशिका के लिए आवश्यक होते हैं, तो वो कैसे अंदर आते हैं। और बताया था कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, बाहर होता है। तो वही लिखा गया है कि हाउ सब्सटेंस मूव इन आउट ऑफ द सेल, माने कोशिका के अंदर कोई पदार्थ कैसे अंदर जाता है और कैसे बाहर जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके लिए 3 प्रोसेस होते हैं, एक को डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। एक को डिफ्यूजन बोला जाता है और दूसरा ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। एक डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस, तीसरा आपका होता है इंडोसाइटोसिस एंड फाइगोसाइटोसिस। 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है, इंडोसाइटोसिस और फाइगोसाइटोसिस। ये 3 प्रोसेस के द्वारा ये क्या होता है, कोशिका के अंदर पदार्थ इंटर करते हैं, कोशिका के बाहर पदार्थ माने कोशिका से बाहर पदार्थ निकलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ आवश्यक पदार्थ होंगे कोशिका को चाहिए, जैसे भोजन में नष्ट हो गया तो कोशिका के अंदर जाएंगे, जबकि जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, या कोशिका से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा इसमें, ठीक है। तो कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू सेलेक्टिव कंट्रोल द इंटर, ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, ठीक है। कह रहा है सब्सटेंस कैन इंटर द सेल अक्रॉस ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है, लिखा जाएगा सब्सटेंस कैन इंटर द सेल, इसमें लिखिएगा सभी लोग, ठीक है, कि सब्सटेंस कैन इंटर द सेल across a plasma membrane by following process, by following process, by following processes, ठीक है। ध्यान समझना है कि जो कराए सब्सटेंस कैन इंटर द सेल क्रॉस ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय फॉलोइंग, ठीक है, स्टेप्स। करा है कि कोशिका के अंदर कोई पदार्थ विभिन्न, ठीक है, करा है कि चरणों में के द्वारा क्या होता है, करा कि उसमें प्रवेश करते हैं, बाहर निकलते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा जाएगा, कोशिका के अंदर अंदर, ठीक है, पदार्थ निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा प्रवेश करते हैं, ठीक है, प्रवेश करते हैं।
कौन कौन से हैं, तो पहला लिख लीजिएगा, पहला आपका लिखा जाएगा डिफ्यूजन। ठीक है, पहला आपका क्या होगा, तो पहला को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा डिफ्यूजन, पहला आपका डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना है, डिफ्यूजन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विसरण। ठीक है, डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोला जाता है, विसरण बोलते हैं। इसको हिंदी लिख लीजिएगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विसरण। ठीक है, तीसरा होता है आपका, ठीक है, तीसरा होता है आपका, लिख लीजिएगा इस पर, तीसरा बोल रहे हैं, दूसरा आप लिख लीजिएगा, दूसरा होता है ओसमिस, परासरण, ओसमिस, ओसोमेस, 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 विसरण परासरण, परासरण होता है। ठीक है, एंड थर्ड लिख लीजिएगा, थर्ड आपका होता है, ठीक है, इंडो, एंडोसाइटोसिस, 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 एंडो, ठीक है, एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंड, ठीक है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस होता है, और आपका एक होता है, ठीक है, एक आपको बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस, 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 एंडोसाइटोसिस और फाइगोसाइटोसिस, ये दो होते हैं। ठीक है, इनको हिंदी में भी यही बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस एंड फाइगोसाइटोसिस। तो ये तीन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, कोशिका के अंदर पदार्थ प्रवेश करता है और कोशिका से बाहर पदार्थ निकलता है। तो ध्यान रखना है कि इन तीनों प्रक्रिया के द्वारा कोशिका क्या होता है, कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, कोशिका से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस है। तो इसमें अब पहला हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, तो पहला हेडिंग लिख लीजिएगा सभी लोग, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के बारे में सभी लोग लिख लीजिएगा। तो बात करेंगे हम डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक, ये तीनों प्रोसेस नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, कोशिका, देखिए लिखा गया कोशिका के अंदर और बाहर कैसे पदार्थ की गति होती है। तो इसमें पहला बताया था कि क्या होता है, इसमें तीन प्रोसेस होते हैं। पहला आपका इसमें डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन क्या होता है, तो क्या, डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस इन ए गैस और लिक्विड फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए रीजन, ए रीजन। ठीक है, ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि डिफ्यूजन एक ऐसी, ठीक है, कह रहा है गति होती है जिसमें कह रहा है कि अधिक सांद्रता, लिखा गया ना कि इन ए गैस, माने जो गैस लिक्विड क्या होते हैं, कह रहा है कि अधिक सांद्रता से, ठीक है, लोअर सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, कह रहा है विसरण में ध्यान समझना है कि अधिक सांद्रता से क्या होगा, जो गैस और जल के कण होंगे वो क्या करेंगे कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, लिखा गया इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड नो, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड। कर रहा है कि इसमें जो कंसंट्रेशन के करेक्ट डिफ्यूजन प्रक्रिया में जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहा है कि इसमें कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट होते हैं उनको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो और इसके बारे में हम लोग कल बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।